जय माता के बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं बिल्कुल मस्त होंगे। आइए नंबर सिस्टम की सीरीज में आज लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? बिना पेन की सहायता से 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर कभी भी किसी सवाल में दो संख्याओं का योग भी दिया गया हो और दो संख्याओं का अंतर भी दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों डाटा को जोड़ के आधा कर देना, उत्तर आ जाएगा। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, उत्तर आ जाएगा। क्या आया? तो 46 में 4 जोड़ा 50, 50 10 60, 60 का आधा 30, अर्थात बड़ी संख्या कितनी है? 30 है। क्लियर है? बिना पेन की सहायता से। ऐसा नहीं है कि खाली इसी के नंबर में, इसके अलावा कोई भी नंबर हो, अगर डिजिट चेंज हो, सब में यही होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक क्या है आइए जानते हैं। बेसिक के पहले अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज करके आपको दे दूँ, जैसे मैंने कहा दो संख्याओं को 50 है और अंतर 20 है, तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगी? तो 50 20 मिलकर कितना हो गया? 70, 70 का आधा कितना हो गया? 35। बड़ी संख्या कितनी आ गई? 35 आ गई। बड़ी संख्या 35 है तो छोटी संख्या कितनी होगी? 35 है और यहाँ पर 50 मैंने माना था, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 35 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे बिना पेन की सहायता से आप ओरल बना सकते हो। एक बार इसका बेसिक हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा था कि अगर हम दो संख्याओं का योग लेते हैं तो वो है 46 और दो संख्याओं का अंतर लेते हैं तो वो है हमारा 14। ठीक है? अगर देखें तो बीबी कट गई। कौन कट गया? बीबी कट गई। तो जब बीबी कट गई तो बचा कौन? ए बचे। ए मिलकर कितना हो गया? 2a। 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 30 आ गया। क्लियर है? अगर a 30 है तो b कितना हो जाएगा? b आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 46 है। क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? तो समझ गए? तो आइए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ चुका है, प्यार से इसको बनाइए। देखिए क्या कह रहा था, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का डबल है, दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? कैसे निकालेंगे ऐसे प्रश्नों को? या तो आप एज्यूम कर लीजिए, अपने मन में मान लीजिए कोई संख्या, नियरेस्ट जो भी मान सकते हो। जैसे मैंने देखा दोगुना कह रहा है, तो मैंने मान लिया कि अगर बड़ी संख्या 30 होती और छोटी संख्या तो 10 दी ही गई थी, तो इनका योग कितना हो जाता? 40 हो जाता। अगर मैं 30 और 10 लेता तो इनका योग कितना हो जाता? 40 हो जाता। इनका अंतर अगर करेंगे तो कितना आता? 20 आता। और यही सवाल में कह रहा था दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। उनके अंतर का अगर योग क्या है? वो डबल है अंतर का। तो देखिए डबल आपको दिख रहा है, ये 20 दिख रहा है, ये 40 दिख रहा है। तो आसानी से मैं जान गया कि बड़की संख्या 10 है, बड़की संख्या 30 है, छोटी संख्या 10 है। आप ऐसे एज्यूम कर दो, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऑप्शन से भी एज्यूम कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया होगा 20, 30, 40, 50 ऐसे दिया होगा, तो कोई ऑप्शन रख के आप इसको बना लेते। अगर आप बेसिक से इसको बनाते तो कैसे बनाते? देखिए मैंने माना बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या तो आपको दी ही गई थी 10, तो a + 10 हो गया। ठीक है? उसके बाद कह रहा था कि इनका अंतर a - 10। ठीक, इन दोनों संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। कौन दोगुना है? ये दोगुना है। भाई योग होगा तो जाहिर सी बात डबल हो जाएगा। योग है तो यह दोगुना है, तो इसको दोगुना कर दो, तब आप बराबर का निशान लगा सकते हो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? इसको मैंने दोगुना कर दिया, तो ये आया a + 10 = 2a - 20। माइनस का 20 आएगा इधर, 10 के साथ ऐड हो जाएगा तो 30 बना देगा। कितना? 30। और यह प्लस का a उधर जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, तो 2a में एक a चला गया, कितना बचा? a। तो a = कितना आ गया? 30 आ गया। क्लियर है? तो ऐसे भी इस प्रश्न को बना सकते हैं। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक नया प्रश्न दिख गया होगा, प्यार से इसको बनाइए। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या बताइए क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों में कुछ आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको देखो बड़ी संख्या दी गई है और दो संख्याओं के बीच अंतर 137 दिया गया है।
बात को समझो जरा, ठीक है। तो जब अंतर का मतलब क्या है, एक 137 ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब जैसे मैं 10 साल का हूँ, मैं 10 साल का नहीं, मैं 20 साल का ले लेता हूँ, रियल एज, मैं 20 साल का हूँ और आप हैं 30 साल की, तो एक जो सामने वाला है वो ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब हम दोनों के बीच में 10 का अंतर है, दो संख्याओं के बीच 10 का अंतर है। अंतर का मतलब ही यही होता है कि एक ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, जितना अंतर है। हम लोगों के बीच में 10 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब कोई एक व्यक्ति 10 वर्ष ज़्यादा होगा। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, मतलब एक 137 वर्ष ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक अगर 137 ज़्यादा है तो बड़ी संख्या अगर है 680, तो छोटी संख्या इससे कितनी कम होगी, 137 कम होगी, छोटी संख्या निकल आएगी। 137 कम कर दो इससे, तो जैसे आप इसमें 37 घटाओगे तो 30 घटाओगे 50 बचेगा, 7 घटाओगे कितना बचेगा 43, और 100 और घटा दो तो 643 में से 100 और घटाओगे तो 543 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना है, 543। आई बात समझ में। फिर से एक बार सुन लो कि अगर कभी संख्याओं का अंतर दिया गया हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेसिक ये है कि a माइनस बी बराबर दिया है 137, ठीक है। और बड़ी संख्या मुझे दे दी गई, बड़ी संख्या क्या है 680 है, और हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो b की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इधर प्लस का उधर जाएगा, काहे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का b बराबर 137 माइनस 680, तो आप घटा देंगे, जैसे घटाएंगे तो आएगा माइनस का b बराबर माइनस का 543, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर कितना 543। यस या नो, क्लियर है, समझ में आ गया। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न आ चुका है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं आपको यहाँ बताना है। देखिए एज्यूम करके आप इसको लगा सकते हैं, जैसे हम जानेंगे 11वां भाग 5 है, ठीक है। तो कहीं 55 तो नहीं संख्याओं का योग आ रहा होगा, तो 11 5 55 5 आ गया होगा। अगर 55 आ रहा होगा तो फिर आसानी से संख्या निकाल लेंगे हम लोग कि अगर अंतर 15 है तो 55 में 15 आप पहले घटा दीजिए, क्योंकि 15 एक्स्ट्रा होगा। तो जैसे आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 में 15 घटाएंगे तो आएगा 40। इसका मतलब 20 संख्या ये है, 20 ये है, आधी आधी कर लिया। एक ज़्यादा है 15, तो एक को 15 दे दिया, तो 20 और 15 मिलकर कितना हो गया, 35 हो गया। तो एक संख्या तुम्हारी 20 आ गई और एक संख्या कितनी आ गई, 35 आ गई, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योग 55 हो गया, ठीक है। और अगर 11वां भाग करते हो 5 भी आ गया। तो इस प्रकार से हो रहा, लेकिन हो सकता है कि अभी कुछ नए बच्चे उनको ना समझ में आए, तो इसको मैं इसीलिए बेसिक से बना के बताता हूँ ताकि आप धीरे धीरे आसानी से सीख सकें। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू 15 है। यस या नो, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर लेते हैं, जबकि इनके योग का, इन्हीं संख्याओं के योग का, अगर मैं इन संख्याओं को योग कर दूं, इन संख्याओं को योग का 11वां भाग कितना है, 5 है। ऐसा सवाल कह रहा था, ये बनाना आपको आना चाहिए। अगर कोई बच्चा बिल्कुल शुरुआत से अपना प्रारंभ कर रहा है मैथ, तो यहाँ से अच्छे से सीख सकता है। वह बिल्कुल फास्ट करने की कोशिश ना करें, वो क्या करें, बिल्कुल बेसिक से पहले बनाए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे, फिर फास्ट तो अपने आप हो जाएगा। वो क्या है, देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 11 5 55, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 55। सब कुछ बेसिक से भी बना होता है जो 60 बनता है। फिर बी कट गई, कौन कट गया, बी बचा कौन, ए मतलब 2a मतलब इसका कितना हो गया, 60 और 70 आधा कर दीजिए आप, 35 आ गया। मतलब a की वैल्यू 35 आ गई, तो कि b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 35 और 15 इसमें घटा लीजिए तो कितना आएगा, 20 आ गया, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना था, 35 था। बड़ी संख्या 35 आ गई और छोटी संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। फिर से समझ लो, कुछ भी नहीं करना है, सवाल में जो कह रहा है आपको वही कर देना है। सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है, मैंने a माइनस बी बराबर 15 कर दिया। फिर कह रहा था इनका योग, तो मैंने इनका योग किया, बस यही किया भी, इनका योग। फिर मैं आगे पहुंचा, कह रहा इनके योग का 11वां भाग। अगर 11वां भाग कह रहा है मतलब 11 से भाग करने के लिए कह रहा है, 11 से भाग करा दिया। भाग कितना है, 5 है, तो मैंने बराबर 5 लिख दिया, ठीक। तो 11 5 55, a प्लस बी बराबर 55 आ गया। मैंने इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया, ए बी की वैल्यू आ गई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। या आप इसको ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते थे, या आप मन से सोच कर भी कर सकते थे अपने मन से। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आपके सम्मुख आ चुका है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, कह रहा है बस ऐसे संख्यात्मक प्रश्नों में आपको बहुत दिमाग नहीं लगना, जो कहे वो करिए। ऐसे प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चे की समझ कितनी अच्छी है। तो जब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे ना तो आपकी समझ बढ़ेगी थोड़ा सा। देखिए, किसी धनात्मक संख्या में से कोई एक धनात्मक संख्या है, मान लिया मैंने ए मान लिया, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर मैंने इसमें से 10 घटा दिया, 10 जैसे जिससे कह रहा बस वैसे वैसे कर दो। 10 घटाने पर इसके व्युत्क्रम का, किसके, उस संख्या के व्युत्क्रम का, तो संख्या का व्युत्क्रम ए था तो 1/a हो गया, व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, अगर किसी धनात्मक संख्या में 30 घटाने पर इसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो इसका क्या कर दें हम लोग, 75 गुना कर दें। 75 गुना का मतलब 75 से गुणा, तो वह संख्या बताइए कौन सी होगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया a², ये आपका आ गया 10a, ये आपका 75, एक कम 75 तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 75 = 0। यहाँ पर बनना है द्विघात समीकरण। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आपको द्विघात समीकरण के मैं दर्शन करा देता हूँ, कैसे हम लोग सेकेंडों में द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे। एक तो पूरा विस्तार से 9th या 10th में आपने इसको सॉल्व किया होगा। हम लोग ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके 2 टुकड़े करिए 75 के, कि घटाने से 10 आ जाए, घटाने से कितना आ जाए, 10 आ जाए, तो 15 पना 75, 15 और 5, 15 और 5 ये 2 नंबर ऐसे हैं कि अगर इन दोनों का गुणा भी कर दें तो 75 भी आ जाएगा, और इन दोनों को घटा दें तो 10 भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 10 तो आए, लेकिन काहे का आए, माइनस का है, इस पर भी ध्यान रखना है। तो यह तो रहेगा प्लस का, लेकिन यह रहेगा माइनस का। ठीक, क्योंकि प्लस माइनस ही घट सकते हैं, आसमान निशान ही घटते हैं, तो यह प्लस का है और ये माइनस का है, तो यह एक खंड प्राप्त होगा a-15, एक खंड प्राप्त होता a+5। अगर खंड बताने बीजगणित में जाओगे तो खंड बताने को कहेगा, तो ये 2 खंड प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो यहाँ पर संख्या बतानी, a का मान ज्ञात करना है। तो अगर इस मान को उठाओगे a+5 = 0, तो a बराबर आ जाएगा कितना, -5, जो कि हमारे लिए ऋणात्मक मान है, इसको हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग धनात्मक मान लेते हैं। अब इसको लेंगे तो ये है a-15 = 0, तो a बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह संख्या प्राप्त हो गई 15। देखिए ऑप्शन की सहायता से बड़े आसानी से बच्चे लगा लेते हैं। कैसे, अगर ऑप्शन दिया होता तो कोई भी एक संख्या हो उसमें से तुरंत आप 10 घटा लेते, तो 15 में 10 घटाते कितना आता, 5। ठीक है, और फिर उसको आप क्या कर लेते, व्युत्क्रम कर लेते, 1/15 कर लेते, और इसका 75 गुना कर लेते, तो 15 पना 75, अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे होते तो वही ऑप्शन सही था। 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेते आप। क्लियर है, लेकिन मेरा उद्देश्य है बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से लेकर चलना, इसलिए मैं सब कुछ आपको बेसिक से भी समझाते चल रहा हूँ, ताकि जिसकी मैथ बिल्कुल कमज़ोर है वह भी अच्छे से सीख सके। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, एक स्क्रीन पर आपको प्रश्न और दिया गया है। क्या है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है यदि उनका योग 23 दिया गया है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, और सभी लोग देंगे ताकि मैं जानूं कि कौन कौन से महापुरुष या कौन कौन सी महाकन्याएं ऐसे प्रश्नों को लगा पा रही हैं, उनको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। देखिए ओरल में इसको समझा दे रहा हूँ कैसे आप करोगे। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, उन संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो और उसका योग भी दिया गया हो, वर्गों का भी योग दिया गया हो और उन संख्याओं का योग भी दिया गया हो, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो, तो बस 2 सेकेंड का काम आपको होना चाहिए। उनका योग का स्क्वायर करके घटा देंगे, घटा के आधा कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। फिर से सुनो, मैं कह रहा हूँ उनका योग इसका वर्ग करके 23 का वर्ग करके इससे घटा लोगे, जितना भी आ जाए उसका आधा कर दोगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कौन कौन इसका उत्तर दे पाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता दी।